नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 में आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय एक पोस्ट प्रेफरेंस का सिलेक्ट करने का आता है, तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट ढंग से नहीं करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी आपको बेस्ट पोस्ट नहीं दिया जाएगा। तो आपसे ये गलती ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि आप कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन से पोस्ट को प्रेफरेंस में नंबर 1 पर रखें, 2 पर किसे रखें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें, इसका चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जो हमारा वैकेंसी आने वाला है 2025 का, अभी जो आने वाला है उसमें टोटल 14 पोस्ट का बहाली होने वाला है। तो उस 14 पोस्ट में आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा रहेगा, नंबर 1 आपको प्रेफरेंस में किसे डालना है, नंबर 2 में किसे डालना है, 3 में किसे डालना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 में रखना है उसे रखना है असिस्टेंट एसएनटी को, सिग्नल एंड टेलीकॉम को। किसको रखना है? असिस्टेंट एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम को। सिग्नल एंड टेलीकॉम का डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है वो बहुत बेटर माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है ग्रुप डी स्टाफ के लिए। रेलवे में ग्रुप डी का जो स्टाफ है उसके लिए ग्रुप डी के लिए बेस्ट पोस्ट में से एक माना जाता है एसएनटी का, क्योंकि इसका काम जो वो बहुत ही अच्छा है। तो आप 1 नंबर में किसे पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं? एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, तो संक्षिप्त में हम लोग बात करें तो सिग्नल डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है? सिग्नल से संबंधित कोई भी कार्य हो, मेंटेनेंस करना हो, किसी भी सिग्नल को चेंज करना हो या कुछ भी करना हो, तो सिग्नल से संबंधित कोई भी कार्य किसके द्वारा की जाएगी? तो सिग्नल डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। और इसमें एक और डिपार्टमेंट है एसएनटी बोले, सिग्नल एंड टेलीकॉम, दूसरा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जाता है तो रेलवे स्टेशन पर या जो भी परिसर में या रेलवे से संबंधित जो भी फोन है, ऑटो फोन होता है, उसमें किसी भी प्रकार की खराबी या गड़बड़ी आती है तो उसको मेंटेनेंस करने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? उसमें भी एसएनटी डिपार्टमेंट अर्थात टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। और क्या किया जाता है? तो पॉइंट में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हो, किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का जरूरत, पॉइंट का मेंटेनेंस का भी जो काम किया जाता है वो एसएनटी स्टाफ के द्वारा किया जाता है। एसएनटी डिपार्टमेंट जो है वो आप काफी बेटर है ग्रुप डी के लिए, आप नंबर 1 पे डाल सकते हैं। और गर्ल्स के लिए भी ये पोस्ट काफी बेटर है। यदि आप गर्ल्स हैं और ग्रुप डी का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 में एसएनटी डिपार्टमेंट को डालना चाहिए। तो नंबर 1 में कौन सा पोस्ट हम लोगों को डालना है? एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। दूसरा किसे डालना है? तो पॉइंट्समैन बी। तो क्या है पॉइंट्समैन का काम? पॉइंट्समैन जो होता है वो एक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के सहायक के रूप में कार्य करता है। तो स्टेशन मास्टर के सहायक के रूप में कार्य किया जाता है पॉइंट्समैन के द्वारा। ये भी पोस्ट जो है वो ग्रुप डी के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है और काफी अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है? तो यदि आप बड़े जंक्शन पर हैं और यदि आपका नोटिस स्टेशन है तो वहां स्टेशन मास्टर के द्वारा प्रत्येक ट्रेन के लिए क्वेश्चन ऑर्डर इशू किया जाता है। वो जो क्वेश्चन ऑर्डर है उसे आपको लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर जो है वो गार्ड है उसको हैंड ओवर करना पड़ता है। उसके बाद स्टेशन मास्टर के द्वारा कोई भी फॉर्म या कोई भी मेमो इशू किया जाता है उसे कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न स्टाफ के पास आपको पहुंचाना पड़ता है। उसके बाद आपके स्टेशन से कोई भी ट्रेन जो गुजरती है उसका ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है। उसके बाद आपके स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का यदि पावर चेंज है, पावर अर्थात इंजन चेंज है, तो उसमें उसका अटैचिंग या डिटैचिंग का भी जो उसको क्या वो पावर को जोड़ना कोच के साथ या उसको क्या करना डिटैच करने का जो काम रहता है वो भी किसका रहता है? पॉइंट्समैन का काम रहता है। और इसमें प्रमोशन का भी ठीक ठाक आशा रहता है। यदि आप आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो यहाँ से आप बाद में स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये पोस्ट आपके लिए काफी अच्छा रहता है, आप इसे डाल सकते हैं। उसके बाद यदि स्टेशन सेक्शन में कोई गेट है जो ट्रैफिक गेट है उसमें भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। बड़े जंक्शन पर जो है पॉइंट्समैन बी का जो वर्क रहता है वो 8 घंटे का रहता है और छोटे स्टेशन में 12 घंटे का रहता है। तो ये
भी पोस्ट है वो गर्ल्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस पोस्ट को आप नंबर 2 पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो असिस्टेंट CNW, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट। कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट भी काफी बेहतर है, इसे भी आप एक अच्छे पोस्ट के तहत रख सकते हैं। तो नंबर 3 पे आप किसे रखना है, CNW स्टाफ को। CNW स्टाफ का क्या काम है, तो इसका काम है जो हमारा ट्रेन रहता है उसका मेंटेनेंस, साफ सफाई वगैरह का, जो क्लीनिंग का जो काम रहता है, उसका नॉर्मल मेंटेनेंस का जो काम रहता है, उसका ब्रेक बेंडिंग, ब्रेक वगैरह का टेस्टिंग, जो नॉर्मल वर्क रहता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है CNW स्टाफ के द्वारा। उसके बाद कोई भी ट्रेन जो है उसका रोलिंग का भी जो चेक किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, CNW स्टाफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यदि कोई भी ट्रेन का पावर चेंज है तो उसका पाइप थ्रू उसका ब्रेक रिलीजिंग का भी जो काम किया जाता है। उसके बाद ट्रेन में जो वाटर होता है, वाटरिंग का काम जो रहता है वो भी CNW स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो ये पोस्ट आपके लिए काफी बेहतर होगा, इसे आप तीसरा नंबर में रख सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी ये पोस्ट ठीक ठाक ही माना जाता है। तीसरा नेक्स्ट आप रख सकते हैं असिस्टेंट TL एंड AC। TL मतलब क्या हुआ, ट्रेन लाइटिंग एंड AC। तो आप ट्रेन लाइटिंग एंड AC डिपार्टमेंट को भी आप एक अच्छा पोस्ट के तहत कंसल्ट कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा माना जा सकता है। तो इसमें आपको क्या काम मिल सकता है, तो इसमें आपको मिलेगा ट्रेन लाइटिंग, जो ट्रेन जो रहता है उसमें जो भी लाइटिंग वगैरह रहता है, लाइट रहता है, AC रहता है, उसके मेंटेनेंस का काम जो किया जाता है वो TL एंड AC डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पोस्ट काफी अच्छा माना जाता है। तो इसे भी आप आपका ड्यूटी जो कोई बड़े जंक्शन पर लग सकता है या किसी ट्रेन में आपको मैकेनिक के तौर पर रखा जा सकता है। तो ये भी पोस्ट काफी अच्छा माना जाता है, इसे भी आप चौथा नंबर में इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा में नेक्स्ट कैसे बात करेंगे, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। तो TL एंड AC ये भी ट्रेन लाइटिंग AC है, लेकिन इसका जो वर्क आपको मिलेगा, काम करना पड़ेगा, वो कहाँ करना होगा, वर्कशॉप। जहाँ ट्रेन का निर्माण होता है, जहाँ ट्रेन बनता है, वहां जो ट्रेन में जो AC को फिट करना या ट्रेन जो लाइटिंग वगैरह है उसको फिट करने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो TL एंड AC डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और वहां आपको क्या होगा, वर्कशॉप में काम करना होगा, जहां ट्रेन का निर्माण होता है, जहां मरम्मत होता है, ट्रेन का रिपेयर होता है, उस जगह आपको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट आपका क्या है, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक। तो यहाँ क्या होता है, आपको जो रेलवे का बड़ा बड़ा वर्कशॉप होता है, जहां ट्रेन का पूरा चाहे वो इंजन हो या पूरा का पूरा रेक हो, उसका जो मेंटेनेंस होता है, POH, IOH, ROH जो होता है, जो शेड्यूल डिसाइड होता है, उसका मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये पोस्ट जो वो गर्ल्स के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए गर्ल्स इसे अवॉइड करेंगे। बाकी बॉयज के लिए, लड़का के लिए पोस्ट काफी अच्छा माना जाता है, तो इसे आप छठे नंबर में रख सकते हैं। सातवां नंबर में किसे रखना, असिस्टेंट ब्रिज। सातवां नंबर में किसे रखना, असिस्टेंट ब्रिज। इसमें क्या है, तो आपको ब्रिज वाला जो क्षेत्र है उसमें जो भी पटरियां हैं उसके मेंटेनेंस वगैरह का जो काम है उसको आपको देखना पड़ता है। ब्रिज वाले क्षेत्र में उसका जो पटरी है उसके अंदर जो वो नट वल्टू नट वगैरह लगा रहता है वो सब ठीक ठाक है या नहीं है, उसमें जो प्लेट वगैरह लगा है वो सब अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ब्रिज वाले क्षेत्र में जो है उसका मेंटेनेंस का काम रहता है। तो ये भी पोस्ट ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा जो वो अपने घर से बाहर रहकर काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यदि आप रेलवे में अपने घर से रहकर, अपने घर अर्थात आपका जो जहाँ रहते हैं वहां से रहकर अपने स्टेशन या जहाँ आपका ड्यूटी मिलता है वहां से कहीं बाहर वर्क करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको TA अर्थात ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड कराती है। इससे आपको काफी ठीक ठाक एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आप बात किया जाए तो नेक्स्ट आपको सातवां नंबर किसको रखना, असिस्टेंट ब्रिज को। आठवां नंबर असिस्टेंट लोको शेड। असिस्टेंट लोको शेड को आपको कितने नंबर में रखना, आठवां नंबर में। असिस्टेंट लोको शेड किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो असिस्टेंट लोको शेड हम लोग डीजल के बारे में बात कर रहे हैं। किसका, डीजल। तो जो हमारा डीजल लोको है, इंजन दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजन और एक जो इलेक्ट्रिक से चलता है, बिजली से चलता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजन, और जो पेट्रोल डीजल से आपका चलता है वो क्या हो गया, आपका डीजल इंजन हो गया। जहां डीजल इंजन वाला जो इंजन है उसका जहां मेंटेनेंस होता है वो कहलाता है आपका डीजल लोको शेड। तो जहां डीजल लोको शेड जो आपका ट्रेन का जो इंजन है, डीजल इंजन का जहाँ क्या होता है, सर्विसिंग होता है, मेंटेनेंस होता है। जैसे हम लोग बात कर लें अपना कार हो या गाड़ी हो या मोटर बाइक हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, समय समय पर सिर्फ सर्विसिंग कराते हैं। उसी तरह का हमारा जो हमारे यहाँ रेलवे में जो है
उसमें भी जो आपका इंजन जो ट्रेन का रहता है उसका भी क्या होता है, समय समय पर मेंटेनेंस किया जाता है। उसका भी एक समय रहता है कि इतना 1000 किलोमीटर या इतना दिन के बाद जो है इसका मेंटेनेंस करना है। तो जो मेंटेनेंस का काम रहता है, तो डीजल वाला का जो मेंटेनेंस होता है वो डीजल लोको शेड में होता है, और इलेक्ट्रिक वाला का इलेक्ट्रिकल लोको शेड में होता है। तो यहाँ आप जो लोको शेड में, डीजल लोको शेड का जो आपका मेंटेनेंस होता है, वहां भी आपको जो टेक्नीशियन वगैरह उसके सहायक के रूप में कार्य करना है। तो ये पोस्ट 8वां नंबर आप डाल सकते हैं, लोकल शेड। और दूसरा नेक्स्ट क्या, असिस्टेंट लोको शेड, लेकिन ये किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इससे आप कितना नंबर में आ सकते हैं, 9 नंबर। आप ये दोनों में ऊपर नीचे कर सकते हैं, 8 9 9 8 जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वाला में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंजन का सर्विसिंग होगा वगैरह जो भी काम होगा, और डीजल वाले में डीजल का। तो इसे आप 8 और 9 नंबर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आप असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसे आप 10 नंबर में रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये पोस्ट का आगे पीछे कर सकते हैं। मैं साथ का साथ कार्य भी बताते जा रहा हूँ कि किसका क्या काम है। अगर आपको लगे कि आप नहीं, इससे बेहतर ये लगता है, तो आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको हमारे हिसाब से 10वां नंबर में किसे रखना है, असिस्टेंट ऑपरेशन। किससे, तो इलेक्ट्रिकल विभाग से संबंधित है। किससे, इलेक्ट्रिकल विभाग से। तो इसका काम क्या रहता है, तो स्टेशन पर जितना वायरिंग वगैरह जो इलेक्ट्रिकल संबंधित काम होता है, लाइटिंग जो स्टेशन पर जो लगा रहता है, लाइटिंग वगैरह जो भी मतलब वायरिंग वगैरह का काम रहता है, ऑफिस में जो वायरिंग वगैरह रहता है, या रेलवे क्वार्टर हो, या रेलवे से संबंधित जो भी ऑफिस वगैरह हो, या कोई स्टेशन हो, उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल अर्थात जो वायरिंग वगैरह का काम रहता है, लाइटिंग वगैरह का काम, उसको देखने का काम किसका रहता है, तो वो रहता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल को। इसे आप 10 नंबर में रख सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट टीआरडी, ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट। टीआरडी डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, इसका काम रहता है ओएचई का मेंटेनेंस करना। ओएचई क्या हुआ, जो रेल आपका पता है कि आपका जो रेलगाड़ी जो चलती है उसके ऊपर में जो तार लगी रहती है, जो जिसमें वो पेंटोग्राफ ऐसे टकरा के चलते हैं, जो ऊपर में तार रहता है, उस तार का जो मेंटेनेंस का काम रहता है वो टीआरडी डिपार्टमेंट का रहता है। तो टीआरडी डिपार्टमेंट आप वहां एक उनके सहायक के तौर पर कार्य करेंगे। तो ये भी एक ठीक ठाक ही पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको हमेशा अपने कहीं ना कहीं क्या होता है, लंबा दूर दूर तक जा जाकर आपको क्या करना होगा, वो एचई का मेंटेनेंस करना होगा। वो आपको किसी स्टेशन पर नहीं मिलेगा, कभी स्टेशन तो कभी स्टेशन से 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको लेकर जाना पड़ेगा और मेंटेनेंस के लिए कार्य करना होगा। नेक्स्ट आपको रख सकते हैं 11 हो गया। 12वां नंबर में आप रख सकते हैं असिस्टेंट पीवे, परमानेंट वे। तो परमानेंट वे को आप अपना पोस्ट में 12वें नंबर में प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अब पटरी वगैरह जो है, ट्रैक वगैरह जाए उसका, उसमें अगर ये किसी प्रकार की गड़बड़ी है, उसमें वेल्डिंग करना है, पटरी चेंज करना है, फिश प्लेट में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह का जो काम है इसको करने का जो जिम्मेदारी दिया जाता है वो किसे, परमानेंट वे पीवे को दिया जाता है। तो आप उसके सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ये भी जो होता है वो टीम वर्क होता है। एक आप जो एसएससी वगैरह रहेगा, जेई वगैरह, उनके साथ आपको सहायक के तौर में कार्य करना है। तो आप इसे 12वां नंबर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन नाम से पता चला, ट्रैक के लिए जो कार्य करेगा, उसमें गिट्टी वगैरह जो डाला जाता है, ट्रैक को जो ये किया जाता है, तो ट्रैक मशीन में क्या है, ट्रैक का, इसमें भी आपको ट्रैक का ही क्या मेंटेनेंस का काम किया जाता है ट्रैक मशीन के द्वारा। आप देखेंगे डियोमेटिक कार जो होता है, वो पीला कलर का जो आपको गाड़ी देखते होंगे, वो सिंगल इंजन वाला जो रहता है, उससे क्या कहता है, ट्रैक मशीन जो रहता है उसका ये किया जाता है, ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए काम किया जाता है। पहले इसे गैंगमैन वगैरह जो होता था पोस्ट, उसके द्वारा यह काम किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में रेलवे थोड़ा सा एडवांस हुआ है। अब उसे ट्रैक को मेंटेनेंस कराने के लिए ट्रैक मशीन प्रोवाइड की गई है। थोड़ा सा आधुनिकीकरण रेलवे में, इंडियन रेलवे में अब बढ़ा है। तो अब ट्रैक को मेंटेनेंस का काम जो दिया गया वो किसे दिया गया, ट्रैक मशीन को दिया गया। तो ट्रैक मशीन में कई सारे स्टाफ, और इसमें लंबे लंबे समय तक हम लोगों को थोड़ा बाहर में रहकर भी काम करना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा, टीए मिलता है। और नेक्स्ट और अंतिम में जो आपको पोस्ट सिलेक्शन में रखना है प्रेफरेंस में 14th नंबर, वो किसको रखना है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 को रखना है। लेकिन इसको आपको कितने नंबर, 14 नंबर में। तो इसमें भी आपका क्या काम है, इसमें आपको ट्रैक का मेंटेनेंस करना है। ट्रैक का क्या करना है, मेंटेनेंस करना। आपको जा जाकर आपको कुछ क्षेत्र रहता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया, उतना दूर के क्षेत्र में वो जो आपको पता है ट्रैक जो लगा रहता है, उसमें वो नट जो लगा रहता है उसको चेक करना है खोल के भाई कि वो ठीक से बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ है।
तो इस तरह का जो काम रहता है, ट्रैक का जो पूरा का पूरा मेंटेनेंस करने का काम रहता है, वो किसका रहता है? ट्रैक मेंटेनर का रहता है। और इसमें आपको रिक्स अलाउंस भी मिलता है 4300 या करीब करीब 4500 के करीब करीब आपको महीना मिलता है। इसमें ठीक ठाक एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है, लेकिन काम थोड़ा सा इसका कठिन है, मुश्किल है। आपको क्या होता है, उतना धूप गर्मी में भी आपको क्या रहता है, बाहर ही काम करना पड़ता है। तो ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस रेलवे ग्रुप डी में। आप इस प्रकार अपना पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता है, एक नंबर में किसको रखना है? एसएनटी डिपार्टमेंट को, दूसरा में पॉइंट्समैन को, तीसरे में किसको रखना? सीएनडब्ल्यू को, चौथे में टीएलएसी को, पांचवा में टीएलएसी वर्कशॉप को, छठा में वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, सातवां में असिस्टेंट ब्रिज को, आठवां में लोको सेट डीजल को, नौवां में इलेक्ट्रिकल लोको सेट को, 10वां में असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल को, 11वां में ऑपरेशन टीआरडी को, सॉरी असिस्टेंट टीआरडी को, 12वां में असिस्टेंट पीवे को, 13वां में असिस्टेंट ट्रैक मशीन को, और 14वां में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 14 को। तो ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इस बार अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस डाल पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।